शुभम सर, शादी के लिए 36 गुण मिलाते हैं, वो क्या है? बहुत हमारे पास सवाल आता ही है कि 36 गुण है, कितने गुण मिलने चाहिए, कितने नहीं मिले तो चलेगा। तो सबसे पहली बात, जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो गुणांक मैचिंग इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट ओनली गुणांक मैचिंग इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसमें से गुणांक एक पॉइंट है। और गुणांक सबको समझ में आता है कि भाई 18 मिला, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें नंबर से वो हम जानते हैं। 18 मतलब हमें समझ में पड़ता है, 20 हमें समझ में पड़ता है, पर मैं बोलूं गुरु यहाँ पढ़ रहा है तो लेमेन को पता नहीं चलता है, तो वो चीज वो छोड़ देता है, सिर्फ उसको याद क्या रहता है, गुणांक। इसलिए वो सबके दिमाग में छप गया है गुणांक। पर ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक पद्धति है, 10-15 पॉइंट देखते हैं उसमें से गुणांक। तो 36 में से अगर 32-33 गुण मिल रहे तो भी हो सकता है कि हम मैच मेकिंग को ना बोल सकते हैं, और हो सकता है कि 15 गुण मिले हैं तो भी हम मैच मेकिंग को अच्छा बोल सकते हैं, 20 गुण में भी अच्छा बोल सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को हमें चेक करना पड़ता है। तो गुणांक में मैच मेकिंग में सिर्फ गुणांक महत्व का है ऐसा नहीं है, बट इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन मैच मेकिंग। क्या कुंडली में डिवोर्स के कोई योग होते हैं और विधवा या विधुर होने के कोई योग होते हैं? ठीक है, दो प्रश्न अलग अलग है, दोनों को जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है डिवोर्स के कोई योग है, और दूसरा प्रश्न है विधवा या विधुर के कोई योग है। तो दूसरे प्रश्न का जवाब पहले आ जाता है कि विधवा और विधुर, उसका मतलब हुआ मृत्यु। और हम बताते ही है कि ज्योतिष का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो प्रश्न ज्योतिष से देखना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, किसी ने बोल दिया हो गया, वो लक बाय चांस हो सकता है 10% 20% में, देखो मैंने बोला था, इसने तो बोला था, पर आप उसका कोई टेक्निक 100 लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे जन्म हुए बहुत करोड़ों लोग हैं, सबका ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी घटना तो होनी चाहिए ना, छोटी मोटी घटना 19-20 हो सकती है, बड़ी घटना तो होनी चाहिए, पर नहीं होती। और मृत्यु के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, तो विधवा और विधुर के योग बोलना मुमकिन ही नहीं। ज्योतिष प्योर टेक्निक की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल टेक्निक की। हाँ, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मेरे पास कोई शक्ति है, और वो अलग चीज है, पर ज्योतिष में कोई टेक्निक है नहीं। अब डिवोर्स में अगर हम बात यहाँ पे मुझे सीमित करनी पड़ेगी सनातन से। सनातन जो हमारी पद्धति है, हमें उसके अंदर 16 संस्कार की बात आती है, क्योंकि ज्योतिष भी हमने लिया है सनातन के कल्चर्स में। और जो डिवोर्स है वो लग्न का विच्छेदन है, तो लग्न वो हमारे 16 संस्कारों में है। तो अगर डिवोर्स की बात करें, तो अगर हमारे वहां ये पॉसिबिलिटी होती या पॉसिबिलिटी होने के चांस होते, तो 16 संस्कार की जगह पे 17 होता, विच्छेदन का भी संस्कार दिया होता ना। क्योंकि अगर दो चीज मिल गई, ऐसे गुण मिल जाती है, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, आप चाय बनाते हो? कितने लोग बनाते हैं? तो जोर से बोलो हाँ। तो आपने चाय बनाई, तो चाय के अंदर चाय पत्ती डाली, दूध डाला, इच्छा के हिसाब से पानी भी डाल दिया, चीनी डाल दी, अदरक डाल दी, तुलसी डाल दिया, पुदीना डाल दिया, कुछ भी बहुत कुछ डालते हो कि नहीं डालते हो? अब चाय बन गई, अब उसको डिवोर्स करा के दिखा दो, नहीं हो सकता। वैसे ही 16 संस्कार में जब शादी होती है, हमारे पास लग्न जीवन शब्द क्या है? लग्न जीवन। हमारे पास जन्म का कंट्रोल नहीं है, पर लग्न जीवन का कंट्रोल है, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट लग्न है ना, मैरिज। तो हमारे पास वो है कि कब हम हस्त मिलाप करेंगे, एग्जैक्ट टाइम निकालो तो वो लाइफ अच्छी रहेगी। और आजकल क्या कहते, हम मुहूर्त को संभालते नहीं है, फिर मेकअप बिगड़ता है लग्न जीवन का, और गाली देते हैं पंडित को, अरे भाई तुमने मुहूर्त तो इस्तेमाल नहीं किया, मैच मेकिंग इस्तेमाल नहीं किया। तो लग्न जीवन में वही बात है कि उसके इकट्ठा होने की, दो आत्माओं के मिलन का जो प्रोसेस है, वो कहीं पे हमने कुछ शास्त्रों में ढूंढ लिया, पर वो मिलन होने के बाद छूटने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ उपाय है मृत्यु। इसलिए हमने अंत्येष्टि प्रक्रिया का संस्कार भी, तो समझो अगर संस्कार अंत्येष्टि क्रिया का भी दिया है, जन्म का भी दिया है, लग्न का सभी है, गर्भधारण का भी दिया है, सब संस्कार दिए, पर छूटा छेड़ा जो आप बोलते हो या डिवोर्स बोलते हो, एक्चुअली में हमारे वहां वो वर्ड भी नहीं था, वर्ड तो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है हमने, क्योंकि जो घटना है ही नहीं तो वर्ड कहां से होगा। तो आप इकट्ठा हो गए, क्योंकि अगर आपका संतान हो गया तो संतान में से आप इंजेक्शन मार के डीएनए निकालोगे क्या? डिवोर्स हो गया तो सब अलग ही करना है ना,
तो आपके बच्चे में से भी मेल उसका डीएनए निकाल देगा, फीमेल उसके डीएनए निकाल, ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो हो गया भाई, अब वो अलग नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में डिवोर्स होते हैं, बोलते हैं कि भी, तो वो क्या है, वो एक हमारी व्यवस्था है कि भाई अगर हम कोई दो इंसान है, कोई भी कारण से उसको साथ में रहने की प्रोसेस नहीं, तो हम साथ में न रहने की प्रोसेस को डिवोर्स बोलते हैं। हम अल्टीमेटली वो इकट्ठा जो जिंदा रहे वो तो हम अलग नहीं कर रहे ना, वो तो पॉसिबल, अब हम साथ में नहीं रहेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था है, और वो भी हमारे वहां बाद में घुसी हुई है, भारतीय सनातन पद्धति में बाद में आई है। बाकी वो पॉसिबिलिटी आज भी भारत में, हमारे वहाँ इतनी संस्कृतियां, इतने प्रांत है, वहां पे ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें प्रॉपर अगर समाज व्यवस्था होगी तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज न्यूक्लियर फैमिली हो रहे हैं, आज हम हमारा डिसीजन खुद लेते हैं, हम हमारे बड़ीलों का कम सुनते, नहीं सुनते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कम सुनते हैं, इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। पहले क्या होता था, ये इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था, हम त्योहारों में मिलते थे तो हमारा दुख है, हमारा दर्द है, बांटते थे, वो हमें गाइड करते थे, तो वो नहीं हो रहा है। मैं तो वहां तक मानता हूं कि अब आज रिक्वायरमेंट है शादी से पहले उसका एजुकेशन दो। अगर आप करियर का एजुकेशन देते हो तो शादी का एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? क्या शादी है, कोई लड़की आपके वहां कोई आ रही है तो उसके अरमान क्या होते हैं, उसको क्या डिफिकल्टी आएगी, उसको भी एडजस्ट करने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, वो लड़की को भी समझना पड़ेगा कि भाई तू यहाँ आई है तो एडजस्टमेंट करने के लिए भी तेरे को टाइम लगेगा। ओवरनाइट तो स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकता ना। अगर आप 20 साल किसी चीज में पढ़े लिखे हो, कहीं रहे हो, तो आपके वो दिनचर्या में हो जाता है। तो वहां से प्रॉब्लम रातों रात शुरू हो जाते हैं, दूसरे दिन से देर से उठे, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली में शादी के लिए, अब पहले क्या था, वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, हम बहुत सारे साथ में रहते थे, तो वो कहीं से भी वो दुख दर्द एडजस्ट हो जाता था, उसको हम स्मूथनेस कर देते। अब वो नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होता। न्यूक्लियर फैमिली है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है, पैशंस कम है, इतना करियर का प्रेशर है, तो उसके कारण हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है और फिर हम उस पे डिसीजन पे आ जाते हैं और हम शादी करते हैं, फिर अग्नि की साक्षी में, और डिवोर्स लेते हैं कोर्ट में। आप समझ गए? तो वो व्यवस्था एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, वो अलग अलग है, तो व्यवस्था की बात है। तो अगर आप प्रॉपर कुंडली मिलान करोगे, सबसे पहली बात, मुहूर्त अगर प्रॉपर करोगे, अच्छे कोई पंडित जिससे शादी करवाई, प्रॉपर दक्षिणा देके, प्रॉपर सिस्टम से, बराबर है, और समाज व्यवस्था को भी आपने अगर सम्मान दिया तो डिवोर्स नहीं होगा, 100% नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा। हम बॉस के साथ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, हम समाज में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे हिसाब से दुनिया चलती है, सब जगह तो हम चलाते हैं, हाँ ठीक है। 10 अगर पहलवान बंदे आ गए और हमारी गाड़ी को टच कर दिया तो क्या बोलेंगे? सॉरी, हम खुद सॉरी बोल देंगे। अब क्यों नहीं बोलते? उसका गलती है, क्योंकि आपको पता है वो गलती पे हमें और मारेगा, है ना। तो वहां चलाते कि नहीं चलाते, तो प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। कोई गलतियां हुआ मैरिज लाइफ में, हमें गलतियां हमारे फ्रेंड्स के साथ, माँ बाप के साथ छोटी मोटी अनबन होती है कि नहीं होती है, तो वो हम चलाते कि नहीं? वहां क्या डिवोर्स लेने निकल पड़ते हैं, नहीं आज से तेरा मेरा डिवोर्स, ऐसा हो जाता है। किसी माँ ने बोला तेरे से डिवोर्स, नहीं बोलता है। हमारे वहां तो कहावत है ना, माँ कभी नहीं छोड़ती। तो ये सी बात है, हमने उसको व्यवस्था में ले लिया, दैट्स वाई अब हमारे लिए वो ऑप्शन है और हम उसको ले रहे हैं। अगर वो व्यवस्था में से हटा दो तो नहीं होगा, एडजस्टमेंट करने का होगा। पर मैं ऐसा नहीं बोला अभी आज का जमाना है, कुछ गलत है, बुरा है, तो वो प्रोसेस है तो अच्छा है कि उसके कारण हम छोड़, पर वो प्रोसेस के लिए फिर 100 में से 80 लोग ऐसे होने लगे तो पूरी समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो जरूरी नहीं है।